नमस्कार। आज सुंदर कार्यक्रम इग्नो यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजन करा जाउथुवा शिक्षा संबंधी एक कार्यक्रम को समस्त को स्वागत एवं आज कार्यक्रम रे मु अशोक कुमार डिगाल आपण मान सहित आलोचना करी बीईएससी 134 ब्लॉक 2 यूनिट 9 इंट्रोडक्शन टू एजुकेशनल रिसर्च अर्थात शिक्षा अनुसंधान परिचय एवं यूनिट 10 प्रोसेस ऑफ रिसर्च अनुसंधान प्रक्रिया। प्रिय बंधुगण, आपण माने समस्ते जानिथिबे मनुष्य होछि ए समाजर ए ईश्वरंकर सर्वश्रेष्ठ प्राणी। काहेकि ना मनीष पाखरे अछि चिंता करिवार शक्ति, विचार करिवार शक्ति एवं भविष्यत को, अतीत को एवं वर्तमान को चिंतन करिवार शक्ति एवं जो शक्ति बल ए पृथ्वी पृष्ठ रे थिबा अनेक जीव जगत को अनेक असंभव जिनिस को मध्य से निजर अनुसंधान प्रक्रिया रे निजर गवेषणा माध्यम रे निज नियंत्रण रे रखि पारिछि। तेणु तो कहती गवेषणा एक वस्तुनिष्ठ कला, मननशीलता, अनुध्यान, सत्य प्रवणता मन ही तार उत्स। सभ्यतार अग्रगति सहित गवेषणा पद्धतिर क्रय विकास साधित होइछि एवं एही क्षेत्र में अनेक शिक्षाविद, अनेक दार्शनिक, अनेक साइकोलॉजिस्ट सेमाने निज निजर अनुभूति, निज निजर एक्सपीरियंस, निज निजर आदर्श को आधार करिकी दे डिफाइन द टर्म इंट्रोडक्शन टू एजुकेशनल रिसर्च अकॉर्डिंग टू देयर व्यूज एंड एक्सपीरियंस। तो सही क्षेत्र में कहा जाए गवेषणार अर्थ हेउछि अनुसंधान अर्थात सभ्यतार उषा काल रे आर्य मानकर प्रधान संपत्ति थिला गो जाति। यार अर्थ गो संपत्ति टी हजि गले आदिम मनीष ताकू खोजी बाहर करने को चेष्टा करे। कारण गोटे गोरु जदि हजिगला ताकू जदि आमे खोजिबा नाही, ताकू जदि अनुसंधान करिबा नाही, ताहले आमे सेही गोरुर परिचय, से गोरुर ठिकणा मध्य पाई पारिबा नाही। किंतु समय क्रमे सेही गोरु खोजाळीरू, गोरु असंधानरू तार सृष्टि हेला एक आकर्षणीय शब्द। सेही शब्दर अन्य नाम होछि अनुसंधान, जहाको आमे कहूछे रिसर्च। अर्थात अधुनातम समाज रे गो केवल एक संपद नुहे, यह हेउछि सामाजिक विकास सहित मानव जातिर ज्ञान बलय प्रसिद्ध होई पारिछि। अर्थात एणिकी भूमि भूमि को खोजी बुलुछि विराट विश्व परि दृश्यमान प्रकृति ज्ञानर असरंती पटकू से उन्मोचन करने को आग्रही। वस्तुत गवेषणार परिसर एवं विस्तृत अटे एवं एई परिभाषा रे जदि आमे रिसर्च रो वास्तविक मीनिंग देखिबा बा प्रकृत अर्थ देखिबा को चाहिबा, ताहले रिसर्च मीन्स री प्लस सर्च अर्थात सर्च एगेन एंड एगेन। अर्थात गोटे जिनिस को बारंबार आमे अनुसंधान करिबा, गवेषणा करिबा, ताहले एभली एक तथ्य आम पाखरे उपस्थापन हो पारिबो जो तथ्य की साधारण मनुष्य पाई एक असंभव भली मन होथाई पारे। एवं रिसर्च इज ए सर्च फॉर नॉलेज इन ए साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक वे। एवं पुनर्बार आमे गवेषणा को आहु मध्य कहि परिबा जे एभली एक वैज्ञानिक संबंधी तथ्य जो संबंधी तथ्य की आमे सुसंगठित भाव में वैज्ञानिक प्रणाली को अवलंबन करिकी अनुध्यान करिबा, अनुसरण करिबा, ताहाकु कहा जाए गवेषणा, ताहाकु कहा जाए एजुकेशनल रिसर्च। एंड अगेन सम ऑफ द एजुकेशनिस्ट दे डिफाइन research is a planned, systematic, objective and critical inquiry using a variety of well recognized techniques and methods and detected toward the solution of the problem। अर्थात जेकोसी एक समस्यार समाधान को बाहर करिया पाई आमे जो सबु पद्धति अवलंबन करिथाय, जेमिति कि इट मे बी प्लानेड, इट मे बी सिस्टमैटिक, it may be objective or it may be critically inquiry only for the sole purpose to find out the solution of the problem। So এই ক্ষেত্রে in nutshell research refers to R for rational way of thinking, E for expert treatment,
S for search for solution, E for exactness, A for analytic view and analysis of data, R stand for relationship of facts and factors, C for stand for critical and careful observation, and H stand for honesty and hard work. अर्थात गोटे व्यक्ति पाखरे एही बड़ी गुणावली एही सबू किछि निर्दिष्ट लक्षण देखागले आमे कहि परिबा सेही व्यक्ति जेकोसी एक समस्या को जेकोसी एक गवेषणा को अति सुंदर भावरे सरल भावरे उपस्थापन करि परिबे एवं नूतन तथ्य को मध्य आविष्कार करि परिबे सेही पई तो एहार नाम रखाइछि रिसर्च बा गवेषणा एवं जो व्यक्ति पाखरे दृढ़ इच्छा शक्ति थिबो एवं ऑनेस्टी थिबो एवं जहा पाखरे क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन केयरफुल ऑब्जर्वेशन एवं कंस्ट्रक्टिव एटीट्यूड थिबो से जेकोसी समस्या को जेकोसी क्षेत्र रे नूतनत्व को बा नोवेल्टी को आविष्कार करिवे एथिरे तिले मात्र संदेह नाही. Then again, according to C.C. Crawford in 1958, research is simply a systematic and refined technique of thinking employing specialized tools, instruments, procedure in order to obtain a more adequate solution of the problem. अर्थात गवेषणा एक माध्यम जो माध्यम रे आमे सुसंगठित भावरे किछि टूल्स एवं टेक्निक तथा इंस्ट्रूमेंट एवं प्रोसीजर को व्यवहार करिबा एवं जो माध्यम रे एक निर्दिष्ट एडिक्वेट सॉल्यूशन अर्थात समाधान रास्ता बाहर करि परिबा एवं एभली एक डेफिनेशन बा संज्ञा देइथिले जहांकर ना होची C.C. Crawford in 1958. And again, another educationist, they defined the term research in 2005. He is Uday. According to him, research comprises defining, redefining problems, formulating hypotheses, suggested solution, collecting data, organizing and collecting data, making deduction, reaching conclusion, careful testing and conclusion to determine whether they fit into formulating hypotheses. So these are the few techniques, these are the few words which is highly necessary according to Woody in 2005 in order to define the concept of the research jaha ko ame gaveshana boli kahuche. Then let us come to characteristic of research. बर्तमान देखिबा रिसर्च रो कैरेक्टरिस्टिक. इट इज ए साइंटिफिक इन नेचर, ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमैटिक, कंट्रोल एंड डायरेक्टेड टुवर्ड्स सॉल्यूशन. अर्थात साइंटिफिक इन नेचर अर्थात यार प्रकृति होची वैज्ञानिक संबंधी, ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमैटिक जोटा कि हमरो एक सुसंगठित भाव रे ऑर्गेनाइज हितवा दरकार, सिस्टमैटिकली आइदर इन डिसेंडिंग ऑर्डर और असेंडिंग ऑर्डर रे ऑर्गेनाइज हितवा दरकार, and controlled. That means there should not be any kind of the external or the internal influence एवं control environment बा परिवेश रे हितवा दरकार, and directed towards solution एवं जहार मुख्य लक्ष्य थिबो एक निर्दिष्ट लक्ष्य स्थल रे एक निर्दिष्ट उद्देश्य को आमे हासिल करि पारुथबा. and these are the few characteristic of research. Then we may take another example. Research is based on observable and empirical experience. It involves gathering new data from primary or first-hand sources. अर्थात आमे प्राइमरी सोर्सेस रे बा फर्स्ट हैंड सोर्सेस रे मध्य डाटा कलेक्शन करि परिबा in order to give a new shape or new direction to the research. Then it adds new knowledge, require more patience and courage. एवं जेतले मध्य आमे एक नूतन ज्ञान नूतन तथ्य एवं नूतन अध्ययन करूछे सेतले गोटे व्यक्ति पाखरे नूतन ज्ञानर आविष्कार होइथाय एवं ता मध्यरे धीशक्तिर प्रभाव मध्य देखा जाइथाय एवं सेमानक मध्यरे करेज बा साहस मध्य देखा जाय एवं रहिबा मध्य आवश्यक. कोन पई रिसर्च इज नॉट ए वन डे और टू डे एक्टिविटीज, इट इज ए क्रिटिकल एक्टिविटीज, it is a continuous activity, and for that reason it is a objective, logical, critical and unbiased. It means यह उद्देश्य संबंधित, logical बा तर्क संबंधी, critical हेबा दरकार and unbiased. There should not be any kind of the biasness. अर्थात एथिरे कोनोसी प्रकार पातर अंतर
प्रियाप्रीति हेबा उचित नुहे बिकॉज रिसर्च इज मीन्स इट्स प्रिंसिपल्स इट्स ऑब्जेक्टिव इट्स पैरामीटर इट्स हाइपोथेसिस शुड बी ऑल टू दी all kind of the people without any bias. Then it requires expertise and rigorous work. एवं এই তথ্যକୁ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ବା ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ ସେତିକି ଗୁଣାବଳୀ ଏକ୍ସପର୍ଟାଇଜ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଶେଷ ଗୁଣ ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୁଣ ରହିବା ଦରକାର ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଏକ୍ସପର୍ଟାଇଜ ଏବଂ ରିଗରସ୍ ୱାର୍କ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ continuously work କରିବାର ଦକ୍ଷତା ମଧ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର and again demands accurate observation and evidence ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆମେ field level ରେ ବା institution level ରେ data collection କରିବା ସେତେବେଳେ our observation must be accurate there should not be any kind of the unsystematic rather our observation must be pinpointed and evidence ତଥ୍ୟ ସମ୍ବଳିତ ହେବା ଉଚିତ and again careful analysis and record and reporting and at the same time at the final stage after the collection of the data analysis of the data and observation of the data a researcher must have a careful analysis ability अर्थात तांकु भलो भाबरे तर्जमा करिबा आलोचना करजिबा पर्यालोचना करिबार शक्ति गोटे रिसर्च पाखरे बा रिसर्च स्कॉलर पाखरे रहिबा दरकार जाहारी फलरे से तथ्यटिकु सठिक भाबरे रेकॉर्डिंग करि पारिबे एवं सठिक भाबरे ताकु रिपोर्ट मध्य प्रस्तुत करि पारिबे ए सब थिला आजिर कार्यक्रमर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसर्च देन वर्तमान देखिबा अकॉर्डिंग टू ओडी इन 2005 स्टेप्स ऑफ रिसर्च there is a numbers of steps recommended by OD in 2005. One, defining and redefining problems. बंधुगण आपण मान समस्ते जानी छंती जे जीवन होची समस्या बहुल एवं समस्या थिले समस्यार समाधान मध्य अछि किंतु से समस्या को समाधान करिया पाई हेले we have to identify the problem then we have to define the problem we have to redefine the problem so that we may get the a good and perfect and right direction. Next, formulating hypothesis एवं तत्सहित आमर लक्ष्य स्थल को आमर गंतव्य स्थल को आमर उद्देश्य को हासिल करिया पाई हमको हाइपोथेसिस बा गेस वर्क बा एजुकेटेड गेस वर्क बा टेंटेटिव सॉल्यूशन को हमको प्रस्तुत करिया को पड़िबो एवं हमको चिंता मध्य करिया को पड़िबो व्हाट आर द सजेस्टेड सॉल्यूशन यार संभाव्य समाधान रास्ता कोन कोन ताकु मध्य हमको ध्यान देबा को पड़िबो एवं कलेक्टिंग डाटा and as you know that in research collecting of the data is one of the most important activity अर्थात और अत्यंत गुरुत्वपूर्ण कार्यबली एवं जदि आमे सठिक मार्ग रे सठिक टूल रे सठिक टेक्निक रे एवं सठिक समय रे एवं सठिक स्थान रु सठिक लोकन ठारू प्रकृत वास्तव डाटा कलेक्शन करिबा ताहले हाफ ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्व इटसेल्फ अर्थात रिसर्च रो अधारु अधिक समस्या हमर आपे आपे समाधान हेई जीव एंड अगेन ऑर्गेनाइजिंग एंड एनालाइजिंग डाटा एवं जेउ डाटा को आमे फील्ड लेवल रु कलेक्शन करले वी हैव टू ऑर्गेनाइज इन ए सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड मैनर इन ऑर्डर टू एनालाइजिंग द डाटा अर्थात से डाटा गुडी को आमे ऑर्गेनाइज्ड वे रे सिस्टमैटिक वे रे ताकू सजाड़िया को पड़ो कौन पाई जे डाटा कलेक्शन हुए करदेले केवल जे रिसर्च हो ताहा नुहे कारण से डाटा को आम ऑर्गेनाइज्ड भाव में पर्यायक्रमे विभिन्न माध्यम विभिन्न टूल्स एंड टेक्निक नहीं कि ताकू विभिन्न स्टैटिस्टिकल टेक्निक को नहीं कि ताकू एनालिसिस करिया को पड़िबो तर्जमा करिया को पड़िबो जाहारी फल आमे हमर निष्कर्ष हमर कंक्लूजन रे बा हमर उद्देश्य रो निकटतर हेई पारिबा then making deduction and as you know that very much aware about the deduction and induction and in this context after the organizing and analyzing data we must very much careful about the making deduction about the organizing and analyzing of the data then reaching conclusion after making the deduction we have to reach the conclusion अर्थात आमे जे उद्देश्य जे स्वप्न जो संभावना को नहीं चली से स्वप्न एवं संभावना केते दूर आमर वास्तव में परिणत हैला कि नाही से उपलक्षे आमे
पर्यायक्रमे कनक्लूजन अर्थात शेष पर्याय को अग्रसर करिबा एवं जेतेबेले जानिबा जे वी आर एबल टू मीट नियरर टू दी आवर ऑब्जेक्टिव देन we may say that our objective is fulfilled according to the steps of research recommended by OD 2005 सेहिति पई देन आसला व्हाट इज एजुकेशनल रिसर्च फ्रेंड्स गवेषणा को इंग्रजी रे रिसर्च बोली कहा जाए यार शब्द तार्किक अर्थ होला रिसर्च अर्थात सर्च अगेन एंड अगेन जहार आखरिक ओडिया अर्थ होला पुनः अनुसंधान करिबा तेणु एही खोजिबार बा अनुसंधानर कार्य करिबा को प्रक्रिया को कहा जाए गवेषणा गवेषणा एक निरंतर प्रक्रिया यह द्वारा नूतन ज्ञान प्राप्ति होता है उपलब्ध ज्ञानर मध्य परिवर्तन करा जाई थे एणु भारतर गवेषणा शब्द इंग्राजी रे रिसर्चर समर्थक प्रतिपादित होता है तेणु संप्रति गवेषक माने रिसर्चर प्रतिशब्द भावे अनुसंधान अन्वेषण शोध प्रभृति को ग्रहण करिथांती आलोच्य शब्द गुड़िकर अभिधात गुड़िक अर्थरे आमे संक्षेप आपण मानकु सूचना दउछु उदाहरण स्वरूप अनुसंधान अनुसंधान अर्थात अनु अर्थात पश्चात संधान करिबा खोजिबा दिगदर्शन करिबा परिपक्ष परीक्षण आदि अर्थ रे मध्य एई अनुसंधान शब्द व्यवहार हो जाई थाए ईप्सित तथ्यर प्राप्ति पाई अनुधावन परिप्रश्न समीक्षण करिबा रीति को अनुसंधान कहा जाए द्वितीयटी होछि अन्वेषण यार अर्थ होला अनलभ्य वस्तु बा तथ्य को खोजी बाहर करिबा पद्धति को अन्वेषण कहा जाए अज्ञेय को ज्ञान जगत रे विदित करिबा एक सुप्राचीन प्रक्रिया वैदिक ऋषि माने अनुपलब्धि ब्रह्म को पाइबा पाई जे अन्वेषण करिसंती ताहाई आजिर उपनिषद वो वेद वेदांत ताहाको आमे कहू अन्वेषण तृतीय रे देखिबा शोध शोधर अर्थ होला अधुना हिंदी रे गवेषणा अर्थ रे शोध शब्दर प्रचलन परिलक्षित होता है शोध शब्दर परिधानगत अर्थ है परिष्कार करिबा शुद्ध भाव में प्रकाश करिबा प्राप्त वस्तुर वैज्ञानिक विचार ए प्रक्रिया रे प्रतिफलित करिबा विशेषतः पांडुलिपि आजिर शुद्ध पीठ टीका पाठांतर निर्धारण करी प्रक्रिया को शोध विचार करी नामित करा जाए एई भली रिसर्च बा अनुध्यान अनेक प्रतिशब्द को आम मुख्यतः तीनोटी भाग में बांटिले प्रथम होची अनुसंधान द्वितीय होची अन्वेषण एवं तृतीय होची शोध एवं जेतबेले आमे एजुकेशनल रिसर्च कथा कहूचे अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएम ट्रावर्स it defines educational research as an activity directed toward the development of an organized body of scientific knowledge about the events which educators are already concerned. And again, according to Harris 1960, educational research is any systematic striving towards understanding and perceiving certain complex educational problems of more than immediate personal concern and stated in a problematic form. यार कहिबार अर्थ होला आमे शिक्षा क्षेत्र रे जेते गुडिए विज्ञान संबंधी प्रिंसिपल हो नेचर हो कैरेक्टरिस्टिक हो ताहा शिक्षार समाधान पाई व्यवहार करिथाउ ताहा को कहा जाए एजुकेशनल रिसर्च बा संक्षेप रे कहिबा बोले शिक्षा समस्यार समाधान पाई धारावाहिक एवं नीति नियम अनुसार कार्य करने को शिक्षा गवेषणा कहा जाए एवं ताहाकू अंग्रेजी रे कहा जाए एजुकेशनल रिसर्च सेहिति पाई तो रॉबर्ट एम डब्ल्यू ट्रावर्स कहिसंती शिक्षा गवेषणा हेउछि एपरि एक उद्योग जहाँ शिक्षा परिवेश रे व्यवहारिक विज्ञान को विकास करबा निमंते निर्देश देई थाए एही प्रकार विज्ञानर प्रकारांत लक्ष्य है शिक्षार्थी को ज्ञान अर्जन निमंते सुजोग प्रदान करने सहित जद्वारा से निजर लक्ष्य स्थल में केतक उपयोगी पद्धति मध्य पहुंची पारिबे एवं जॉर्जी मौली मध्य कहिसंती वैज्ञानिक पद्धतिर धारावाहिक शिक्षादान प्रयोग जहाँ व्यापक अर्थ रे शिक्षा समस्यार समाधान रे विनियोग होइथाय
प्रकारांतरे एपरि विज्ञान शिक्षार विकास निमंते जेकोसी धारावाहिक अध्ययनर सुविनियोग को शिक्षा गवेषणा कहा जाए। वर्तमान देखिबा नेचर ऑफ एजुकेशनल रिसर्च अर्थात एजुकेशनल रिसर्च रो प्रकृति गुडी को कौन कौन। प्रथम होची साइंटिफिक प्रोसेस, द्वितीय होची सिस्टमैटिक प्रोसेस, ऑब्जेक्टिविटी, डेफिनाइट स्टेप बाय स्टेप, वेरिएबिलिटी, जनरलिटी, प्रेडिक्टिबिलिटी, मॉडिफिलेबिलिटी एंड डायनामिसिटी। अर्थात जेतेबेले मध्य आमे नेचर ऑफ एजुकेशनल रिसर्च कथा चिंता करूछे एई सबु होउछि बा एई सब होउछि शिक्षा गवेषणार स्वरूप। उदाहरण स्वरूप उदाहरण स्वरूप सटीकता बा एक्यूरेसी, उद्देश्यमूलक बा पर्पसिव, प्रकल्प बा हाइपोथेसिस, प्रारंभिक बा प्राइमरी सोर्सेस, युक्तियुक्त बा वस्तुनिटी बा लॉजिकल ऑब्जेक्टिव, परिमाणात्मक बा क्वांटिटेटिव, वैज्ञानिक सामान्यकरण साइंटिफिक जनरलाइजेशन, सहिष्णु अध्यवसायी, पेशेंट एंड अनह्यूरड एंड आंतविषय संबलित इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच एवं शेष होउछि सस्ता उपकरण इनएक्सपेंसिव मटेरियल। एसब होउछि शिक्षा गवेषणार स्वरूप जहाँ को आमे कहूचे नेचर ऑफ एजुकेशनल रिसर्च। वर्तमान देखिबा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एजुकेशनल रिसर्च। इट सेट्स आउट टू सॉल्व स्पेसिफिक प्रॉब्लम अर्थात एक निर्दिष्ट समस्या को समाधान करिया पाई इट सेट्स आउट दिस स्पेसिफिक प्रॉब्लम। इन एजुकेशनल रिसर्च द इन्वेस्टिगेटर रिलाइज on first hand sources of information and secondary data to arrive at a suitable conclusion। अर्थात आमे शिक्षा गवेषणा रे इन्वेस्टिंग कर दायित्व हैला जे प्रथमे टू कलेक्ट द फर्स्ट हैंड सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन एवं सेकेंडरी डाटा टू अराइव एट ए सुटेबल कंक्लूजन एवं निष्कर्ष समय समाप्त समय आमे सेकेंडरी डाटा ऊपर चिंता करि थाओ। एजुकेशनल रिसर्च रिलाइज ऑन एम्पिरिकल एविडेंस दैट गिव साइंटिफिक अप्रोच टू इट। अर्थात शैक्षिक अनुसंधान रे आमे वास्तववादी एविडेंस बा तथ्य उपरे निर्भर करि थाओ बा विश्वास करि थाओ जाहारी फल यह वैज्ञानिक संबंधी अप्रोच को मध्य प्रमाणित करिथाए। इट एम्फासाइज द डेवलपमेंट ऑफ जनरलाइजेशन प्रिंसिपल्स थियोरीज दैट विल बी हेल्पफुल इन प्रेडिक्टिंग द फ्यूचर ऑकरेंस। अर्थात यह करिबा द्वारा यह आमर जे आगामी भविष्य रे प्रिंसिपल कौन हम तार जनरलाइजेशन बा सर्वसाधारण आमे ताम केमि जनरलाइज करि परिबा आमे केमि नूतन थियोरी डेवलप करि परिबा एसबु दिग मध्य आमे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एजुकेशनल रिसर्च रो पाई पारी थाओ। एवं शेष रे कहा जाए हिस्टोरिकल रिसर्च डील्स अबाउट व्हाट वाज। अर्थात ऐतिहासिक अनुसंधान रो बा इतिहास अनुसंधान हमको जानि थाए जे अतीत रे कोन घटी जाई थिला। एवं डेस्क्रिप्टिव रिसर्च वर्णनात्मक रिसर्च रू गवेषणा रू आमे यह जानिया को पाऊ व्हाट इज जे कोन अछि। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डील्स अबाउट व्हाट विल बी। अर्थात एक्सपेरिमेंटल रू बा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च रू अर्थात गवेषणात्मक परीक्षामूलक गवेषणा रू आमे जानिबा पाउछे जे भविष्य रे व्हाट विल बी कोन हेबाकू जाउछि। एवं लास्ट बट नॉट लीस्ट एक्शन रिसर्च डील्स अबाउट करंट एजुकेशनल प्रॉब्लम। अर्थात क्रियात्मक गवेषणा रू आमे यह पाइबा को जाउछे जे प्रेजेंट सिनारियो रे सांप्रतिक समाज रे सांप्रतिक क्लास रे कौन कौन सब समस्या अच्छी एवं से समस्या सब समस्या को आमे इमिडिएटली बा सडनली केमिति ताकू समाधान करि परिबा दैट डील्स अबाउट द एक्शन रिसर्च और इट वी मे कॉल द करंट एजुकेशनल प्रॉब्लम्स। फॉर एग्जांपल suppose a teacher is teaching inside the classroom and suddenly he found that some of the students are not attentive during the time of teaching learning process। शिक्षक सेते बेले तत्संगे संगे पढ़ाटी को किछि समय अटकई दे से जदि एक्शन रिसर्च कंडक्ट करिवे
and immediately he want to explore or suggestive or probability to find out the probability reason बा आमे अनुसंधान करिबा जे पिला माने शिक्षा प्रति बा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस रे काहे की ध्यान दउ नाहंती तांकर ध्यान काहे की केंद्रीभूत हो नाही आमे जदि तत्क्षणात इमिडिएटली किछि कारण खोजि परिबा एवं कारण पाई साला परे पिला मानकु जदि आमे सठिक सजेशन बा फीडबैक देबा then we can immediately overcome of the problem whatever the problem it may be inside or outside the problem outside the classroom problem or it may be personal problem or professional problem and it is all about the action research deals about current educational problems वर्तमान देखिबा scope of educational research education is an interdisciplinary field of the inquiry अर्थात शैक्षिक अनुसंधान बा आमे कहिबा शैक्षिक गवेषणा कोनोसी एक निर्दिष्ट विषय वस्तु पर आधारित नुहे यह होची इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड ऑफ द इन्क्वायरी इट हैज बोरोड कॉन्सेप्ट एंड थियोरीज फ्रॉम ऑल डिसिप्लिन लाइक फिजिक्स बायोलॉजी साइकोलॉजी सोशियोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी पॉलिटिकल साइंस इकोनॉमिक्स एक्सेट्रा कहिबार अर्थ हैला जे शैक्षणिक अनुसंधानर परिसर होची बहुत व्यापक एवं व्यापक भाव अनेक विषय वस्तु को अनेक विषय वस्तु को सहित संश्लिष्ट अच्छी से कहुए ब्रॉड कॉन्सेप्ट उदाहरण स्वरूप आमर सामाजिक विज्ञान हो फिजिक्स हो बायोलॉजी हो अर्थशास्त्र हो समाजशास्त्र हो एंथ्रोपोलॉजी हो राजनीतिक विज्ञान हो बा जेकोसी विषय वस्तु हो प्रत्येक विषय वस्तु सहित अंगांगी भाव जड़ित थाए एक्सपेरिमेंटल डिजाइन फ्रॉम फिजिकल एंड नेचुरल साइंस ऑब्जर्वेशन एंड इंटरव्यूइंग फ्रॉम एंथ्रोपोलॉजिकल साइंस टेस्टिंग फ्रॉम द डिसिप्लिन ऑफ द साइकोलॉजी अर्थात आमे फिजिकल साइंस रो बा नेचुरल साइंस रो एक्सपेरिमेंट बा ऑब्जर्वेशन थारो आरंभ करिकि इंटरव्यूइंग फ्रॉम एंथ्रोपोलॉजिकल साइंस टेस्टिंग फ्रॉम द डिसिप्लिन ऑफ द साइकोलॉजी एवं आमे एंथ्रोपोलॉजिकल साइंस बट साइकोलॉजी ठारे मध्य आमे स्कोप ऑफ एजुकेशनल रिसर्च को अंगांगी भाव में संश्लिष्ट करि परिबा जोड़ी परिबा सेथि पई कहै जाय द स्कोप ऑफ एजुकेशनल रिसर्च इज very wide comprehensive and covers the largest area more depth length and breadth of in the field of the education that is called the scope of educational research and the scope of educational research अर्थात शिक्षा गवेषणार परिसर अनेक व्यापक we take the example of educational level शिक्षा स्तर रे जदि देखिबा आमर शिक्षा स्तर रे मध्य प्राथमिक स्तर सहित संश्लिष्ट सेकेंडरी लेवल सहित संश्लिष्ट हायर एजुकेशन बा माध्यमिक प्राथमिक माध्यमिक उच्च शिक्षा सहित संबंध प्रोफेशनल वृत्तिगत शिक्षा सहित संपर्क मैनेजमेंट बा व्यावसायिक शिक्षा परिचालन शिक्षागत सहित संपर्क लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन अर्थात आईन एवं प्रशासन शिक्षा सहित मध्य संश्लिष्ट हेल्थ एंड साइंस स्वास्थ्य एवं विज्ञान सहित संश्लिष्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी विज्ञान एवं यांत्रिक शिक्षा बा साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिक्षा सहित मध्य अतप्रुत भाव में जड़ित आज ए स्कोप ऑफ एजुकेशनल रिसर्च इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एजुकेशनल लेवल वर्तमान देखिबा स्कोप ऑफ एजुकेशनल रिसर्च इन द फील्ड ऑफ डिसिप्लिन जे केउ डिसिप्लिन सहित आमर स्कोप एजुकेशनल रिसर्च रो स्कोप अछि उदाहरण स्वरूप इट हैव ए गुड स्कोप इन साइंस मैथमेटिक्स अर्थात विज्ञान सहित गणित सहित एवं साइकोलॉजी सहित लैंग्वेज बा भाषा बा साहित्य सहित सोशियोलॉजी तथा समाजशास्त्र सहित एंथ्रोपोलॉजी सहित पॉलिटिकल साइंस तथा आमर राजनीतिक विज्ञान सहित इकोनॉमिक्स तथा अर्थनीति सहित अर्थनीति शास्त्र सहित कंप्यूटर साइंस बा कंप्यूटर विज्ञान सहित मध्य संश्लिष्ट ओतस्प्रोत भाव में संश्लिष्ट अछि एंड दिस इज ऑल अबाउट द स्कोप ऑफ एजुकेशनल रिसर्च as for the discipline basis एवं as for the scope of educational research in context of area specific
then there are so many areas are playing equally and important role as a scope of educational research in context of area, just like curriculum বা পাঠ্যক্রম, evaluation বা মূল্যায়ন, pedagogy অর্থাৎ what to teach, how to teach, where to teach, whom to teach and why to teach. That means a skill of teaching, a skill, a art of teaching, a skill of teaching. It is an art of teaching, and some people think this is all about the art and science of teaching, where a teacher have to use the appropriate methodology, appropriate technique, appropriate tools, appropriate strategy in order to make the teaching learning process effective and meaningful one. এবং শেষରେ ହେଉଛି ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ বা ପ୍ରଶାସନ, ଯୋଉଟା ମଧ୍ୟ ଆମର ଏରିଆ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ସ୍କୋପ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନାଲ ରିସର୍ଚ୍ଚର ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ ଅଙ୍ଗ, ଯାହାକି ଆମ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କୁ, ଆମ ଶିକ୍ଷାବିତ ମାନଙ୍କୁ ଏକ ନୂତନ ଦିଗଦର୍ଶନ ଦେଉଛି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ପର୍ପୋଜ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନାଲ ରିସର୍ଚ୍ଚ। यार अर्थ है शिक्षा दर्शन रे गवेषणार आवश्यकता एवं उद्देश्य। धारणा विभिन्न संभावित अर्थ को एकत्रित करने, विभिन्न तत्व और दर्शन व्यवहृत होता इंद्रियगुड़ी को तर्जमा करने, विभिन्न शैक्षिक तत्व इंद्रियगुड़ी को अध्ययन करने, व्यवहारिक विज्ञान को अणाई शैक्षिक सामान्यकरण धारणा और तत्वर परीक्षा करने, नूतन और परिवर्तित ज्ञान को किपरि पाठ्यक्रम माध्यम अंतर्भुक्त करवा। आम्भे माने जेतेबेले पाश्चात्य दर्शन को ग्रहण करू बा परित्याग करू, ताहा हुए तो अधा बा पूरा भाव में होई पारे, मात्र ताहाको परीक्षा करी देखिबा जे भारतीय चिंताधारा और पाश्चात्य चिंताधारा मध्यरे कोन कोन सब प्रभेद रहुछि। एवं अगेन द पर्पज ऑफ एजुकेशन रिसर्च एक्सपांड योर नॉलेज बेस, अर्थात आमर ज्ञानर परिसर को वृद्धि करिथाय। रिसर्च गिव्स यू दी लेटेस्ट इनफॉरमेशन, अर्थात वर्तमान सांप्रतिक समाज रे कौन सब घटुछि आमे जदि अधिक रु अधिक अनुसंधान करिबा, गवेषणा करिबा, देन रिसर्च विल गिव दी लेटेस्ट इनफॉरमेशन एंड व्हिच इज हाईली नेसेसरी फॉर द प्रेजेंट सिनेरियो इन 21st century, because man is no more a man without the only for the food eating. Man is a man when he get the latest information from the society. Research helps you know what you are up against. यार अर्थ है जे आमे जेतेबेले गोटे विषय वस्तु उपरे कोनोसी जिनिस को मानु नाहु बा मना करूछे, से मना कला समय हमको जुक्ति उपस्थापना करिया पड़िबो। आमे हाँ कहीं कहूछे बा गोटे स्टेटमेंट को गोटे तथ्य को नहीं कहीं कहूछे, हमको तर्क भाव में जुक्ति उपस्थापना करने को पड़िबो। दैट इज कॉल्ड दी वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशनल रिसोर्सेस बा रिसर्च। रिसर्च बिल्ड्स क्रेडिबिलिटी, रिसर्च हेल्प्स यू नैरो योर स्कोप, रिसर्च टीच यू बेटर डिस्क्रिमिनेट बा आमे कहि परिबा गवेषणा आपणक विश्वसनीयता को सृष्टि करे, अनुसंधान तुमर परिसर को विस्तृत करिबारे सहायता करे एवं गवेषणा आपणको उत्तम बुद्धिमान शिक्षा दिए। अर्थात जो बुद्धिमान शिक्षा बल रे मनीष अनेक रु अनेक नूतन कार्य करिया पई प्रेरणा पाई थे, मनीष अनेक गवेषणा करिया पई प्रोत्साहन पाई थे एवं जो प्रोत्साहन जो प्रेरणा मनीष समाज को आगामी भविष्य एक नूतन उदाहरण सृष्टि करे, जो थे कि मनुष्य को बुद्धिमान शिक्षा देवा सहित एक नूतन आलोक नूतन आशार किरण सृष्टि करिथाए। एवं एसबु जिनिस को आमे शिक्षार आवश्यकता बा शिक्षार उद्देश्य बोली मध्य कहि परिबा बा शिक्षा गवेषणार आवश्यकता एवं उद्देश्य बोली मध्य कहि परिबा। वर्तमान देखिबा टाइप्स ऑफ रिसर्च। Basically in educational research there are three types of research. One is fundamental or we may call the pure research, and second is applied research, third one is action research. এই ক্ষেত্রে যদি আমি মৌলিক গবেষণা স্বরূপ বা নেচর অফ ফন্ডামেন্টাল রিসর্চ কথা চিন্তা করিবা, তাহলে প্রথমে আসে গবেষণা নূতন তথ্যকু একত্রিত করিথায়। উদাহরণ স্বরূপ যে
उदाहरण स्वरूप जो तथ्य जना जाए बा जो समस्यार समाधान करा जाए लिपिबद्ध होता है ताहाको आमे गवेषणार आख्या दे परिबा नाही। तेणु नूतन तथ्य निमंते जो उद्यम जारी रखा जाए ताही गवेषणा। अर्थात आमे जो जिनिस ऑलरेडी अच्छी प्रजुज्य अच्छी ताहाको आमे गवेषणा कहिबा नुहे। आमे ताहाको गवेषणा कहिबा जो जो जिनिस को आमे निजर उद्यम बल निरंतर प्रक्रिया भाव में उद्यम करिकी आमे ताकू अनुसरण करिबा, ताकू गवेषणा करिबा, ताकू अनुध्यान करिबा एवं गवेषणा निमंते नूतन तथ्य गुडी को एकत्रित करि परिबा ताहाको आमे कहिबा फंडामेंटल रिसर्च बा पियर रिसर्च। गवेषणा एक दक्ष धारावाहिक एवं प्रकृत अनुसंधान। कहिबार अर्थ होला रिसर्च इज एन एक्सपर्ट सिस्टमैटिक एंड एक्यूरेट इन्वेस्टिगेशन। गवेषणार अनुसंधान पूर्व गवेषकर दक्षता रहिबा दरकार। से जो योजना करिवे ता जेपरि संयत सहकारे निर्वाह करिबा दरकार। जो योजना तथ्य गुडी को संग्रह करा जिवो ताहा जेपरि लिपिबद्ध हेबा दरकार ओ तर्जमा करा जाई सर्वदा उपलब्धि हेबा विधेय एवं से सर्वदा मनायत और विश्वस्त परीक्षण साधन मान व्यवहार करिबा विधेय। एवं तृतीय गवेषणा तार्किक एवं वस्तुनिष्ठ हेबा विधेय अटे। यार कारण है तथ्य संग्रह पूर्व समस्त प्रकार परीक्षा गुड़ी को तदारख करा जावा विधेय अटे। कारण गवेषक तांको गवेषणा अनुसंधान निजर व्यक्तिगत इच्छा स्वहृदयता को बाद देवा जरूरी। तांकर प्रकल्प बा हाइपोथेसिस बा जहाँ आम कहूचे एजुकेटेड गेस बा इंटेलेक्चुअल गेस बा अजम्पशन बा प्रिजम्पशन निमंते जेतिकी तथ्यर आवश्यकता सेतिकी रखिबाकू आमे प्रचेष्टा बा उद्यम करिबा उचित अटे। गवेषणार तथ्य निमंते काहाको बाध्यबाधकता करिवे नाही। अर्थात आमे जेतेबेले डाटा कलेक्शन करूचे बा तथ्य संग्रह करूचे आमे बाध्यबाधकतारे काहाठारु डाटा मध्य कलेक्शन करिबा उचित नुहे। रेदर तथ्यर परिसर तथा आवश्यक अनुଯାयी से तर्क बा जुक्ति करिबा उचित। चतुर्थ गवेषणा धैर्य और व्यस्तता विहीन हेबा उचित। अर्थात रिसर्च इज पेशेंस एंड अनह्यूरिड। इट मीन्स गवेषक को गवेषणा निमंते अनेक कष्ट सहिबा को पड़ी थाए। से उपसंहार रे उपनीत हेबा पर्यंत धैर्यर सहकारे कार्य करिथांती। अर्थात जेतेबेले आमे गवेषणा अनुध्यान करिबा बा गवेषणा करिया पई मनस्थ करिबा अर्थात इंट्रोडक्शन उपक्रम आरंभ करिकी कनक्लूजन बा उपसंहार पर्यंत आमको धैर्यर सहित निष्ठार सहित कर्तव्यपरायण सहित दृढ़ इच्छा शक्ति बल आमको सरल जटिल भाव में धीरे धीरे अग्रसर होगाक पड़ो जिते पर्यंत आमे आमर लक्ष्य स्थल रे पहुंची पारि ना। पंचम है गवेषणा साहसर आवश्यकता लड़ी थाए एवं जिते भी आम गवेषणा करुचे से गोटे रिसर्चर पाखरे बा रिसर्च कला पाखरे एक साहसर बा करेजर आवश्यकता पड़ी थाए। सेथिपई कहते रिसर्च रिक्वायर करेज। षष्ठरे गवेषणा उद्देश्य प्रणोदित हेबा विधेय। अर्थात आमर गवेषणाटा एक निर्दिष्ट उद्देश्य बा लक्ष्य उपरे आधारित हेबा दरकार। कोन पई यह एक तात्पर्यपूर्ण समस्या सहित व्यवहार करिथाए जहार एक समाधान आवश्यकता रही थाए। जेमिति आमे आगरो मध्य आलोचना करथिले ए समाज ए जीवन हूँ एक समस्या बहुल एवं समस्या को विभिन्न समस्या तो आमे सामना करुचे किंतु जेतेबेले आमे से समस्यार कारण गुडी को खोजी बाहर करिबा एवं समस्या गुडी को समाधान करिबारे सहायक होई परिबा बा समाधान करि परिबा ताहाले ही आमर गवेषणा उद्देश्य प्रणोदित ही पारिबो एवं आमे आमर उद्देश्य रे उपनीत ही पारिबा। एवं सप्तम रे होची गवेषणा कठिन मानक तुलाई थाए। कोन पई रिसर्च मेंटेन्स रिगोरस स्टैंडर्ड्स। अर्थात रिसर्च करिया पई हमकु स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन्स स्ट्रिक्ट बा रिगोरस स्टैंडर्ड्स प्रोसीजर बा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हमकु फॉलो करिया को पड़ी थाए। कारण गवेषक सदा सर्वदा दक्ष काल्पनिकवादी पुरुष होइथिबा दरकार। से तांको कार्य सदा सर्वदा सतर्कता अवलंबन करिबा उचित। गवेषणा एक गुरुत्वपूर्ण और दायित्वपूर्ण कार्य अटे। कोन पई जेतेबेले आमे गवेषणा करूछे आमे मन इच्छा भाबिकी
बा जेकोसी गोटे विषय वस्तु उपरे बिना सचेतनतारे बिना धैर्य बिना ज्ञान रे आमे गवेषणा करि परिबा गवेषणा करि परिबा नाही। सेहिति पई तो कहा जाए गवेषणा एक गुरुत्वपूर्ण एवं दायित्वपूर्ण कार्य अटे। सामान्य भूल पाए अनेक पश्चाताप करिया मध्य पड़ी थाए एवं जदि आमे कोनोसी प्रकार प्रियाप्रीति कोनोसी प्रकार पातर अंतर बा कोनोसी प्रकार असावधानता जोगु आमे विभिन्न प्रकार समस्यार सम्मुखीन होबार मध्य अनेक संभावना थाए। अष्टम देखिबा गवेषणा होची एक प्रकल्प कौन रिसर्च यूजुअली हाइपोथेसिस इट मीन्स गवेषणा होची एक प्रकल्पर एक गुच्छ जो गुच्छ मध्यरु समाधान पंथा बाहरी थाए अर्थात आमे जो कहिले हाइपोथेसिस मीन्स टेंटेटिव सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम एजुकेटेड गैस इंटेलेक्चुअल गेस वर्क और वी मे कॉल इट ए प्रिजप्शन और द अजप्शन अर्थात एई गवेषणा रु एई हाइपोथेसिस रु आमे प्रकल्पर जेहेतु एक गुच्छ अठे से गुच्छ मध्यरु आमे अनेक समाधान पंथा अनेक समाधान रास्ता अनेक समाधान राहा मध्य संभाव्य राहा मध्य संभाव्य रास्ता मध्य खोजी पाई पारिबा। एवं मौलिक गवेषणार परिसर को जदि आमे चिंता करिबा यह मुख्यतः असरंती ज्ञानर भंडार कोन पई तार व्याप्ति सतत चलीछि गवेषणा मूर्ति अमूर्त उभय विधि विषय को परिसरभुक्त अटे एवं विज्ञान मनुष्यर एक विशेष दृष्टिभंगी विभिन्न वस्तु समस्या को विश्लेषण करिबारे तार यह वास्तविक समस्यार समाधान करिथाए। तेणु कहा जाए प्रश्नर उत्तर देवार प्रयत्न करिथाए दुईटी चल भेरिएबल मध्यरे संबंध सृष्टि करिथाए ताहा ही हेउछि मौलिक गवेषणार परिसर बा स्कोप ऑफ फंडामेंटल रिसर्च बा प्योर रिसर्च। गवेषणा केवल तथ्य बा विवरणी संग्रह करिबा गृहीत तथ्य को भित्ति करी एक सत्य उपनीत होइथाए ताहा आवश्यक क्षेत्र रे प्रयोग करा जाइथाए। गवेषणा स्थिर निश्चित अक्लांत परिसर को गुरुत्व देइथाए एवं प्राथमिक बा मौलिक स्तर अथवा द्वितीय स्तर को मिलिथिवा उपादान विचार विश्लेषण करी नूतन आलोकपात करिबा गवेषणार प्रथम उद्देश्य होइथाए एवं प्रयत्न सह वस्तुनिष्ठ विवरणीर लिपिबद्ध बा तात्विक निरपेक्ष दृष्टिकोण ही गवेषणार मूल मंत्र। कौनसी प्रकल्प बिना प्रमाण रे गृहीत हेबा गवेषणार बाधक अर्थात एरूपे विचार कले गवेषणार परिसर और उद्देश्य तार चारित्रिक अभिवृद्धि को सूचना देइथाए। यार अर्थ ला कौनसी प्रकल्प बिना प्रमाण रे गृहीत हेबा गवेषणार बाधक अर्थात जे कौनसी प्रोजेक्ट हो जे कौनसी प्रकल्प हो जे कौनसी कार्य हो आमे तार बिना प्रमाण रे ताकू ग्रहण करिबा उचित नुहे। जदि बिना प्रमाण रे ग्रहण करिबा बिना तथ्य रे ग्रहण करिबा बिना तर्क रे ग्रहण करिबा ताहाले से रिसर्च केबे मध्य आमर आवश्यकता को आमर उद्देश्य को हासिल करि पारिबो नाही। सेहिथि पई तो कहा जाए जे थियोरीज लॉज वेर प्रीवियसली अननोन टू एनीबॉडी एग्जांपल डिस्कवरी ऑफ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बाय न्यूटन लॉ ऑफ ऑपरेशन कंडीशनिंग बाय स्किनर एक्सेट्रा and last then he comes to know that he has done something useful economically or socially. This is all about the concept of the fundamental or we may call pure research. Evan applied research, it means it is an applied of pure research and its new interpretation in different situation. It means application of pure research and its new interpretation in different situation. अर्थात जेतेबेले आमे प्योर रिसर्च बा फंडामेंटल रिसर्च रो थियोरी को एक कोनोसी निर्दिष्ट सिचुएशन बा समय रे बा परिस्थिति रे अप्लाई करू एवं इंटरप्रिटेशन करू दैट इज द कांसेप्ट ऑफ अप्लाइड रिसर्च। समटाइम्स two pure laws are compared and third new laws emerge and this is called applied research। अर्थात बेले बेले देखा जाए जे दीटा प्योर लॉज बा फंडामेंटल लॉज को आमे कंपेयर करू एवं कंपेयर कला दीटा प्योर लॉज बा फंडामेंटल लॉज को कंपेयर करू बा तर्जमा करू एवं दीटा प्योर लॉज एवं प्योर लॉज रो कंपेयर एवं तर्जमा कला समय जो तृतीय लॉ रो आविर्भाव हुए ताहाको कहा जाए अप्लाइड रिसर्च।
and both the research are scientific method, reflective thinking, but their objectives are different. किंतु से समय देखा जाए बोथ द रिसर्च आर साइंटिफिक वैज्ञानिक संबंधी पद्धति को अवलंबन करती रिफ्लेक्टिव करती बट देयर ऑब्जेक्टिव आर डिफरेंट किंतु सेमानकर उद्देश्य अलग अलग अटे Problems involved in applied research have definite relevance to human aspiration, but pure research is not directly related with specific human needs, at least in the beginning. For example, a study on how to improve illiteracy in teenagers. अर्थात teenagers मानक भितरे आमे केमिति to improve illiteracy rate among the teenager. एवं another उदाहरण होची a study on searching for ways to encourage high school graduate to attend college. और अर्थात जो माने a study on searching for ways to encourage high school graduates to attend college. अर्थात हाई स्कूल जो माने पहला पाठ पढुछंती सेमान को कॉलेज रे उत्तीर्ण होबे केमिति सेमाने कॉलेज रे केमिति पंजीकरण करिवे रिटेंशन करिवे एनरोलमेंट करिवे that is also example of the one of the example of the applied research. Then all about and this is all about the third one that is called the action research. एवं आमे पूर्वरु मध्य विस्तृत भाबरे आलोचना करि सारिछे स्टीफेन एम कोरे one of the great psychologists applied this research in education in 1950 and 55 and Kurt Lenin gives the concept action research in 1945 to 1950 and the basic purpose of this research is it is the research during action like observation of students in the class अर्थात गोटे टीचर जेतेबेले inside the classroom or outside the classroom or whether he is taking the class अर्थात शिक्षकटिए जेतेबेले क्लासरूम परिसर भितरे कोनोसी क्लास रे पाठ पढौछंती एवं पाठ पढ़ाइबा समय से देखिले जे कोनोसी प्रकार परिस्थिति हो बा परिवेश हो शिक्षा समय ताकू फेवरेबल करू नाही बा ताकू आमे गोटे फेवरेबल एनवायरनमेंट रे नै पारू नाहू ताले इमीडिएटली टीचर टिके अटकी जाई कि तार कारण खोजी बाहर करिबा दरकार उदाहरण स्वरूप गोटे गणित शिक्षक जेतले गणित पढौछंती एवं किछि पिला जदियो पाठरे ध्यान न देकी से माने विभिन्न प्रकार गेस्चर एवं पोस्चर करूछंती बा अन्य मान को डिस्टर्बेंस करूछंती बा सेमान टीचर अनुभव कले जे सेमाने शिक्षक जहा पढौछंती से बुझी पारु नाहंती ताहले एथिरे शिक्षकंकर दायित्व हैला किछि समय पई पाठ को टिके अटकी जाई जो पिला माने बुझी पारु नाहंती बा बुझी पारु नथिबार संकेत दउछंती सेहि भଳି पिला मान को आइडेंटिफाई करिकि सेमानंकु कोन कोन तार समस्या होछि कोठे बुझी पारु नाहंती को स्तर रे बुझी पारु नाहंती तांकर कारण खोजी बाहर करिबा एवं सेमानंकु इमीडिएटली फीडबैक एवं सजेशन देकी तांको समस्यार समाधान करिबा को कहा जाय एक्शन रिसर्च बा क्रियात्मक गवेषणा जोटा कि आजिरो दुनिया पई केवल टीचिंग लर्निंग प्रोसेस रे नुहे हमर पर्सनल लाइफ रे प्रोफेशनल लाइफ रे मध्य अत्यंत भावरे गुरुत्वपूर्ण भूमिका वहन करे एक्शन रिसर्च इन एजुकेशन is the research undertaken by the practitioner to find out what action can be taken to solve a certain problem or to improve their practices. Next, practitioner could be a class teacher, principal, block education officer or district education officer. अर्थात से क्लास टीचर हो पारंती से अध्यक्ष हो पारंती से ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर हो पारंती बा से डिस्ट्रिक्ट स्तरीय शिक्षा अधिकारी मध्य हो पारंती जेकोसी लोक मध्य एक्शन रिसर्च को कंडक्ट करि पारिबे इन ऑर्डर टू इंप्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द बोथ टीचर एज वेल एज द स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस ऑफ द ऑल द एम्प्लॉइज दोज हु आर वर्किंग इन द प्रिंसिपल ऑफिस ब्लॉक एजुकेशन ऑफिस एज वेल एज द डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस. Action research does not contribute in the formation of new theories and principles. एवं शिक्षक हो आमे अध्यापक हो बा आमे ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर हो बा डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर हो बा आमे प्रोफेसर हो बा जेकोसी व्यक्ति हो ना कहीं आमे यह मध्य जानी रखिबा दरकार जे एक्शन रिसर्च
केबे मध्य कंट्रीब्यूट करे नाही जे न्यू थियोरी एवं न्यू प्रिंसिपल को न्यू थियोरी बा न्यू प्रिंसिपल को डेवलप करिया पाई रेदर इट इज ए कॉन्टेक्चुअल स्मॉल स्केल एंड लोकलाइज्ड अर्थात यह एक निर्दिष्ट परिसर भितर निर्दिष्ट क्लासरूम परिसर को निर्दिष्ट श्रेणी पिला मानकु निर्दिष्ट बयसर पिला मानकु निर्दिष्ट प्रजातिर पिला मानकु निर्दिष्ट श्रेणीर पिला मानकु स्मॉल स्केल रे अल्प अल्प माध्यम रे लोकलाइज्ड माध्यम रे कार्य करा जाई थे जोथिरे सेही निर्दिष्ट पिला मानकर डेवलपमेंट पाई इम्प्रूवमेंट पाई कार्य करथाय जहाको आमे एक्शन रिसर्च रो उद्देश्य बा फीचर्स बोली कही थाउ investigator directly associated with the problem and here the person who is directly or indirectly engaged with the investigation of the problem he have a directly associated with the problem अर्थात से समस्या सहित स्वतःस्फूर्त भावरे बा स्वतःस्फूर्त भावरे जड़ित थांती and again flexible research design because this is not a general research this is not all about the development of the theories and principle as it is a local specific as it is a situation specific as it is a school specific there must be flexible research design so that a teacher or it may be student may find out the root cause behind it the research or problem and he can take the immediate suggestion or the feedback in order to overcome of the problem and again it involves little resources and finance एवं क्रियात्मक गवेषणा बा एक्शन रिसर्च करिया पई साधारणतः देखा जाए जे फंडामेंटल रिसर्च भली बा अप्लाइड रिसर्च भली अनेक रिसोर्स बा संपदर बा फाइनेंस बा बजेट आवश्यक पड़ी न थाए अर्थात आमे कम संबल एवं कम बजेट बा अर्थरे मध्य आमे एक्शन रिसर्च कंडक्ट करि परिबा एंड वी कैन इंप्रूव द एजुकेशनल एनवायरनमेंट ऑफ द स्कूल कॉलेज university or we may call educational institution at the same time we can improve the quality of teaching learning process and quality of education across the globe not confined to the particular state or not confined to the particular block or the not confined to the particular district rather we can improve the education system education structure and quality and quantity of our education system then quantitative and qualitative methods used in the conducting action research एवं एक्शन रिसर्च करला समय बा कंडक्ट करला समय साधारणतः आमे दी प्रकार मेथोडोलॉजी तथा क्वांटिटेटिव मेथड एवं क्वालिटेटिव मेथड को मध्य आमे कार्य रे लगै परिबा बा व्यवहार करि परिबा वर्तमान देखिबा आमे टाइप्स ऑफ रिसर्च अप्रोच अर्थात आमर जो क्वांटिटेटिव रिसर्च एवं क्वालिटेटिव रिसर्च भितरे कौन कौन सब पार्थक्य अछि उदाहरण स्वरूप प्रथमे देखिबा आमे क्वांटिटेटिव रिसर्च अर्थात परिमाणात्मक गवेषणा मुख्यतः परिमाणात्मक तथ्य संग्रह और सेगुड़िकर परिसंख्यानगत विश्लेषण उपरे पर्यवेसित होइथाय तथ्य सबु उचित परिमाण रे निर्णय करिबा पई उपयुक्त मापनी तथा स्केल रो व्यवहार करा जाय थाय जेपरि दैर्घ्य वजन आयतन मापिया पई आमे यथाक्रमे मीटर स्केल किलोग्राम और लीटर माप व्यवहार करा जाय थाय सेही परि शिक्षा क्षेत्र रे बुद्धि परीक्षण बा इंटेलिजेंस टेस्ट पई शिक्षण उपलब्धि परीक्षण बा लर्निंग अचीवमेंट टेस्ट आदि मापनी रो व्यवहार करा जाय थाय एही मापनी गुडी को वस्तुनिष्ठ बा ऑब्जेक्टिव एवं वैध बा वैलिडिटी निश्चित भाव रे हेबा उचित और अजथा अन्यथा यह द्वारा निर्णय फलाफल त्रुटिपूर्ण साधित होता है परिमाणात्मक गवेषणार लक्ष्य प्रणाली साधनी तथा मापनी तथ्य विश्लेषण प्रणाली लिपिबद्ध व्यवस्था एवं विवरणी प्रस्तुति पद्धति सुचिंतित भावे पूर्वर स्थिरीकृत होता है एवं गवेषणा समय एसबुरे क्वचित परिवर्तन करने आवश्यक पड़ता है यथा तथ्य संग्रह करने तथ्य विश्लेषण करने सिद्धांत स्थिर करिबारे परिसंख्यान रे व्यवहार अपरिहार्य होता है एपरि गवेषणा को उपलब्ध बा तथ्य परवर्ती काल रे परिसमाप्ति पाई प्रयोज्य होई पारि थाए एवं वर्तमान देखिबा द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च बा परिमाणात्मक गवेषणार वैशिष्ट्य गुडिक
कौन कौन उदाहरण स्वरूप यह स्वभाव सकारात्मक यह विशेषकर सम सापेक्ष प्रणाली अनेक उत्सर आवश्यकता यह अण चयनयुक्त जहाँ संकीर्ण उद्देश्य भित्तिक गवेषणा कार्य यह व्यय सापेक्ष गवेषणा परिचालन निमंते यार साधारण उद्देश्य रही थाए। वर्तमान देखिबा परिमाणात्मक गवेषणार व्यवहार और व्हाट आर द यूजेस ऑफ द क्वांटिटेटिव रिसर्च। परिमाणात्मक गवेषणार धारणा वैशिष्ट्य को व्याख्या करिवा परे जणे केतेबेले ताहार व्यवहार को अस्वीकार करि परिबो नाही। उदाहरण स्वरूप प्रश्नावली प्रस्तुत करिया पूर्व प्रारंभिक कार्यक्रम आरंभ हेबा दरकार। यह विषय वस्तु को विश्लेषण करिथाए सर्वेक्षण पद्धति उपरे विशेष करी निर्भर करिथाए साक्षात्कार नथी गुडी को बारंबार टिकिनिकी तनखी करिबारे यह यथेष्ट सहायता करी थाए। वर्तमान देखिबा व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च बा हमें ओडिया रे कहिले परिमाणात्मक गवेषणार सुविधा एवं सुजोग। यह व्यक्ति विशेषर समस्या गुडी को तनखी करिबारे सहायता करिथाए यह सहज रे व्यक्तिंकर व्यवहार और मनोवृत्ति को बुझिबारे सक्षम होई न थाए यह अण नमूना और नमूना भ्रम को दूर करिबारे यथेष्ट सहायक करिथाए यह तत्क्षणात फल प्रदान करिथाए और गवेषणा को अधिक खर्चांत कराई न थाए। वर्तमान देखिबा क्वालिटेटिव रिसर्च बा गुणात्मक गवेषणा। वैज्ञानिक अध्ययन भितरे जो सब गवेषणा लब्ध कही थाए ता विशेष करी गवेषणा निमंते गुणात्मक हेबा विधेय अटे। गवेषणा निमंते गुणात्मक गवेषणा गुडी को विशेष करी गवेषक माने प्रश्नावली अनुसूची पर्यवेक्षण साक्षात्कार प्रभृति को अनुध्यान करी तथ्य संग्रह करिथांती मुख्यतः गुणात्मक गवेषणा करिबा समय। सेहिथिपाई जो गवेषणा लब्ध सूचना मिली थाए ता गवेषक को प्रतिटी क्षेत्र रे सहाय्य करिथाए एवं अति व्यवहार योग्य होई थाए जद्वारा गवेषक विस्तृत भाव में गुणात्मक विवरणी प्रदान करने निमंते सक्षम एवं समर्थन होई पारंती। गुणात्मक संकेत माध्यम तथ्य संग्रह करबा विश्लेषण व्याख्याकरण करा जाय थाए कारण एगुड़िक परिमाण भित्तिक प्रकाश करने निमंते अनुपयुक्त बोली गवेषक माने मत व्यक्त करियछंती। एवं एही सब दृष्टिकोण आमे जेतेबेले क्वालिटेटिव रिसर्च कथा चिंता करूचे आमे तार वैशिष्ट्य बा गुणात्मक गवेषणार स्वरूप उपरे मध्य आलोचना करिबा उचित बा आम पाखरे यथेष्ट ज्ञान बा यथेष्ट नॉलेज नित्यांत भाव में रहिबा दरकार अटे। उदाहरण स्वरूप गुणात्मक गवेषणा होउछि ध्वनि विज्ञान संबंधी एक कल्पित रूपरेख अटे। यार व्याख्याकरण सर्वदा अनन्य एवं प्राकृतिक अटे। घटनार अध्ययन निमंते यह सामग्रिक उपगाम करिथाए। यह घटनार अर्थ कारण संपर्क संबंध में गवेषणा जारी रखि थाए। यह व्यक्तिगत अनुभूति उपरे यथेष्ट प्राधान्य देई थाए। यह विशेष करी निर्दिष्ट परिवेश अनुष्ठान समाज समूह उपरे गुरुत्व बहन करि थाए। यह स्वभाव रे अवरोह पद्धति उपरे अवलंबन करि थाए बा निर्भरशील रही थाए। यह जीवन प्रकृत परिवेश को पर्यवेक्षण करि थाए। यह जेतेबेले अति कम विशिष्ट घटना संबंध में धारणा दे थाए। यह विशेष करी ध्वनि विज्ञान संबंधी तदंत उपरे मध्य आधारित रही थाए। सेहिथिपाई these are the few characteristics of qualitative research which is recommended by different educationists in different contexts as per the needs and requirement for the effective teaching learning process। एवं आमे जदि देखिबा जे गुणात्मक गवेषणार व्यवहार होता विभिन्न पद्धति अच्छी एवं से पद्धति गुड़िक कौन कौन एवं से पद्धति द्वारा एक उत्तम शिक्षा परिवेश बा वातावरण आमे केमिति सृष्टि करि परिबा जाहारी फलरे वी कैन थिंक अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ द बोथ क्वालिटी एज वेल एज द क्वांटिटेटिव एजुकेशन। उदाहरण स्वरूप ऐतिहासिक व्यक्तिगत अनुभूति जीवन वृत्तांत साक्षात्कार अंतदर्शन पर्यवेक्षण दृश्य प्रसंग एभली पद्धति अवलंबन करी आमे क्वालिटेटिव रिसर्च रे प्रकृत तथ्य फील्ड लेवल रु
बा इंस्टीट्यूशनल लेवल रु आमे तथ्य संग्रह करी पारिबा। शेषरे आजिर विषय वस्तु को शेषरे आमे एति कहि पारिबा, देयर आर सो मेनी ideas, information and sources are available to improve the quality of education. And in this context, last but not least, these are the few sources which are available for the to test the hypothesis, like institution, continuity of research, real life experience, formal evidence, empirical evidence, observation and culture. এবং these are the process of educational research. उदाहरण स्वरूप डिफाइन रिसर्च प्रॉब्लम अर्थात प्रॉब्लम को आमे डिफाइन करिबा उचित एवं रिव्यू द लिटरेचर व्हाट एवर द लिटरेचर रिव्यू अवेलेबल विथ अस रिव्यू इट बी केयरफुली बिकॉज इट प्रोवाइड द ए बेसिक आइडिया और द बेसिक इंफॉर्मेशन फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस अर्थात हमको हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करिया को पड़िबो एवं रिसर्च को डिजाइन करिया को पड़िबो रिसर्च डिजाइन करबा सहित हमको डाटा कलेक्शन करिया को पड़िबो डाटा को एनालिसिस करिया को पड़िबो एवं परिशेष रे आमे एक उत्तम रिपोर्ट बा ताको भलो भाबरे तर्जमा पर्यालोचना करि परिबा एवं एक सुंदर रिपोर्ट प्रस्तुत करि परिबा। तो प्रिय बंधुगण एहा थिला आजिर कार्यक्रमर एक आलोचना एवं मु भाबुछि आपण मानक पई अत्यंत गुरुत्वपूर्ण एवं उपयोगी हेइ पारियो बोली मोर दृढ़ आशा एवं विश्वास। नमस्कार।